पार्टी की तरफ से चुनावों से पहले वो एक के बाद एक कहीं ना कहीं सच्चाई सबके सामने निकलकर सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज तमाम अपडेट साझा करने के लिए। इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं। संभल से जुड़ी अगली खबर है। दरअसल उत्तर प्रदेश का जो संभल है वो लगातार सुर्खियों में बना रहता है आजकल, और इसको लेकर राजनीतिक दलों की सियासत भी जारी है। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज संभल जिला पहुंचा है और 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के पीड़ितों से वो मुलाकात करेगा। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे कर रहे हैं। कुल 11 सदस्य इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं और साथ ही आपको बता दें कि प्रतिनिधिमंडल में संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी इसमें शामिल है। इस मुलाकात के बाद डेलीगेशन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को पूरी हिंसा की रिपोर्ट अपनी सौंपेगा। दरअसल बीती 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान इकट्ठा हुई भीड़ ने जमकर पत्थरबाजी, आगजनी और फायरिंग की थी, जिसमें 5 लोगों की मौत भी हुई थी, जबकि कई पुलिस वाले समेत अन्य कई लोग घायल हुए थे। इस हिंसा के बाद इस पूरे मामले पर जमकर सियासत भी हुई। 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद संभल जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक बाहर के लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए थे। और संभल हिंसा के मामले में अब तक 12 एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिसमें स्थानीय सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय इकबाल महमूद के बेटे समेत सैकड़ों लोगों को आरोपी बनाया गया। और इतना ही नहीं, अब तक कई सारी गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले पर हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन का फिलहाल आज ये संभल दौरा है, इसको लेकर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर ग्राफिक्स पर। तो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भी इसमें शामिल है। समाजवादी पार्टी का जो पूरा प्रतिनिधिमंडल है, 11 सदस्यों का ये प्रतिनिधिमंडल है जो आज संभल पहुंचेगा। माता प्रसाद पांडे सहित 11 सदस्यों का ये प्रतिनिधिमंडल आज संभल पहुंचेगा। माता प्रसाद पांडे इसका नेतृत्व कर रहे हैं और प्रतिनिधिमंडल में संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भी शामिल है, जो इनका नाम एफआईआर में भी शामिल है। हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कहीं ना कहीं ये पूरी टीम जो है, ये प्रतिनिधिमंडल जो है वो करती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के साथ मुलाकात होगी, साथ ही उनको आर्थिक राशि भी दी जाएगी। आर्थिक राशि के जो चेक हैं वो परिजनों को सौंपे जाएंगे। परिजनों को आर्थिक राशि देने का ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया था। उसके बाद आज ये संभल का दौरा है सपा प्रतिनिधिमंडल का। संभल में बीती 24 नवंबर को हिंसा हुई थी और उस हिंसा में कई लोग मारे गए थे। 10 दिसंबर तक बाहर के लोगों के प्रवेश पर पाबंदी थी, जिसके बाद में आज समाजवादी पार्टी का जो ये पूरा डेलीगेशन है 11 सदस्यों का, वो आज संभल पहुंचेगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एएसआई के निर्देश अनुसार खुदाई और मिट्टी हटाने का काम भी संभल में दूसरी ओर लगातार जारी है। खुदाई के दौरान बावड़ी की दीवार पर मकान का निर्माण हुआ, ये भी पता चला, और खुदाई में हर रोज नए खुलासे वहां पर हो रहे हैं। इसके साथ ही खुदाई के दौरान कई पुराने अवशेष भी वहां से मिले। हालांकि एसआई की टीम लगातार इस पर जांच कर रही है। और इसी बीच अगर हम देखें तो एसपी का क्या कुछ कहना है वो एक बार आपको सुना देते हैं। जनपद संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में अभी तक 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 91 लोग हैं वो अभी भी वांछित हैं। और उनके अलावा कई सारे ऐसे फोटोज हैं वो भी अनआइडेंटिफाइड है, उनको आइडेंटिफाई कराने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही जो वांछित लोग हैं उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू एवं पुरस्कार की कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी। घटना किन कारणों से कारित हुई है, कौन कौन व्यक्ति इसके पीछे हैं, सभी एंगल पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। घटना में जो प्रयुक्त हुए असले हैं, जो अवैध गोलाबारी हुई थी और जो मौके पे फोरेंसिक की टीम को जो कार्ट्रिजेज मिले हैं, उन सब का भी इन्वेस्टिगेशन है वो करवाया जाएगा। तो संभल हिंसा को लेकर अब तक क्या कुछ हुई है कार्रवाई, उसकी जानकारी एसपी की तरफ से दी गई। और इसी के साथ हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी विकास इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। विकास, संभल में 24 नवंबर को ये हिंसा हुई थी और उस हिंसा के बाद अब ये आज समाजवादी पार्टी का जो पूरा प्रतिनिधिमंडल है 11 सदस्यों का, वो आज संभल पहुंच रहा है, जहां पीड़ित परिजनों के साथ मुलाकात करेगा। आर्थिक राशि के चेक भी सौंपे जाएंगे। क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? जी
बिल्कुल, ये प्रतिनिधि मंडल संभल पहुंच चुका है। संभल के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रशासन के द्वारा इनके मिलने के इंतजाम किए गए थे। इससे पहले जो परिजन थे, जिन लोगों से इनकी मुलाकात होनी थी, वो लोग वहां पे पहुंच चुके थे। स्थानीय नेता भी वहां पर पहुंचे हुए थे। वहां के जो स्थानीय विधायक हैं, जो प्रतिनिधि मंडल में जिनका नाम है इकबाल महमूद, वो भी पहले से ही पहुंचे हुए थे। अब माता प्रसाद पांडे समेत इनका समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंच चुका है। अब उनसे मुलाकात करेगा और जो एक बात कही जा रही है आर्थिक सहायता की, वह इनको प्रदान की जाएगी। इन सब पूरे प्रकरण को हम देखते हैं तो संभल में एक तरफ घटनाक्रम, एक तरफ समाजवादी पार्टी का रुख बिल्कुल एक तरफ। समाजवादी पार्टी उन मुस्लिम युवकों को जो उस घटना में जिनकी मृत्यु हुई थी उनको आर्थिक सहायता देते हैं, लेकिन प्रदेश में और कोई घटना होती है जहां कोई धर्म विशेष का ना होता है तो वहां समाजवादी पार्टी वहां के बारे में कहीं कुछ नहीं बोलती है। वहां पर 28 पुलिस वाले उस घटना में जख्मी होते हैं, उसके बारे में एक बात नहीं कही जाती है समाजवादी पार्टी की तरफ से। उस घटना पे कोई कुछ नहीं बोला जाता है। वहां पर 46 सालों बाद मंदिर मिलता है, जिस घटनाक्रम के तहत वहां पर पूरे हिंदू उस इलाके को छोड़कर चले जाते हैं, उस पर कुछ नहीं बोला जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी इन लोगों को 5-5 लाख रुपए की सहायता की राशि प्रदान करने आज पहुंची है। समाजवादी पार्टी का रुख साफ है, उनकी राजनीति क्या है, आगे वो किस दिशा में चलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं संभल में जो हिंसा हुई उसको लेकर राजनीति लगातार बरकरार है और तमाम जो राजनीतिक दल है वो इस पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज ये प्रतिनिधिमंडल है वो आज मुलाकात करेगा और इसके बाद में पूरी जो रिपोर्ट है वो साथ ही पेश की जाएगी अखिलेश यादव के सामने। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर है ठंड से जुड़ी। जी हां, ठंड के मौसम में हिल स्टेशन पर घूमने जाना बेहद ही रोमांचक अनुभव होता है और ऊपर से अब तो बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है, जो कहीं ना कहीं इन्हें